औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं खीरी.com। ये मकाम लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी के जुनूब यानी दक्षिण में पंचपीर के नाम से मशहूर है। आज से 20 साल पहले ये इलाका गैर आबाद था। यहाँ से थोड़े फासले पर उत्तर में मोहल्ला जोशी टोला, पश्चिम में खीरी टाउन का रेलवे स्टेशन और पूरब में मोहल्ला तवेला का कब्रिस्तान है। दक्षिण में गन्ना रोड है जो खीरी रेलवे स्टेशन से लहरपुर लखीमपुर रोड पर जाकर मिलती है। पंचपीर के करीब ही खंभा तालाब और जिन्नाती मस्जिद है जिसके अब सिर्फ आसार बाकी रह गए हैं। यहाँ से करीब 400-500 मीटर के फासले पर खीरी का तारीख़ी शाही किला है जहाँ हज़रत आसिम अस्करी अल मारूफ हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ के अलावा आसपास दर्जनों और मज़ारात हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सभी शुहदाए कराम हैं और हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर और उनके काफ़िला सवार हैं। इस इलाक़े में करीब निस्फ दर्जन एक कनाती मस्जिद भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ काफ़िलों ने क़याम किया था और नमाज के लिए एक कनाती मस्जिद की तामीर की थी। जंग के दौरान जामे शहादत नोश करने या फितरी मौत के बाद उनकी तदफीन उन्हीं मकामात पर कर दी गई थी जहां उनका आर्जी तौर से क़याम था। पंचपीर के नाम इस मकाम पर एक कनाती मस्जिद के मिंबर व महराब से मुत्तसिल एक साथ 6 मज़ारात हैं। ये कब्रें आम कब्रों से 1.5-2 गुना लंबी हैं। कब्रों पर सैकड़ों साल पुराने 2 दरख्तों ने घना साया कर रखा है। सदियों से इनके बारे में ये रिवायत चली आ रही है कि ये सभी शुहदाए कराम हैं और इनका ताल्लुक़ सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़िला सवारों से है। नस्ल दर नस्ल बुज़ुर्गों की ज़ुबानी चली आ रही इस बात से वाज़े होता है कि ये मज़ारात 1000 साल पुरानी हैं। इलाक़ाई जोग्राफिया देखने से भी ये बात यकीन की हद तक कही जा सकती है कि मज़कूरा सभी मज़ारात सैकड़ों साल पुरानी हैं। पंचपीर से अवाम की वालिहाना अक़ीदत भी वाबस्ता है। अक़ीदतमंद यहाँ आकर हाज़िरी देते हैं और नज़रो न्यास का एहतमाम भी करते हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि यहाँ आकर रूहानियत का एहसास होता है, दुआएं मकबूल होती हैं और मुश्किलें आसान होती हैं। औलियाए कराम और शुहदाए कराम के आस्ताने उनकी मज़ारात पर हाज़िरी देना हमारे असलाफ़ का दस्तूर रहा है। अदब व एहतराम के साथ मज़ारात पर हाज़िरी देने से यकीनन उनका फैज़ हासिल होता है। लेकिन पंचपीर के इस मकाम पर देर रात जाने से खुद को रोका जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी वजह यह है कि इस इलाक़े में अल्लाह की वो मखलूक आज भी है जिसे जिन्नात कहा जाता है। पंचपीर और आसपास इस मखलूक को इंसानी शक्ल सूरत में देखा जा चुका है। कई मर्तबा मिलाद की मजलिसें महफ़िलें भी आरास्ता देखी गईं जिनका इनेकाद जिन्नात के ज़रिए किया गया था। पंचपीर की मज़ारात पर भी इस मखलूक की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। अल्लाह की ये मखलूक अक्सर देर रात के उस हिस्से में निकलती है जब आम तौर से इंसानी शोर थम जाता है और लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। शुहदाए कराम की अरवाह तैयबात आज़ाद हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ जाएं।
वो आलम बका से आलम फ़ना की तरफ भी आती रहती हैं। वैसे भी उनकी ज़िंदगी की गवाही खुद कुरान पाक दे रहा है। कुछ बड़ी बात नहीं कि जिन्हें यहाँ देर रात इंसानी शक्लों में देखा गया, वो उन्हीं शहीदों की अरवाहे तैयबात भी हो सकती हैं। शुहदाए कराम की अरवाहे तैयबात हों या जिन्नात हों, उनके मामूलात में खलल पैदा करने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करते हुए इस इलाक़े में देर रात को न जाया जाए, यही बेहतर होगा। आप देख रहे हैं खीरी.com। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें।